अखिल भारतीय पिछड़ा महासभा के बैनर तले समाज कल्याण मंत्री बिहार सरकार मदन सहनी आरक्षण के अधिकार की आवाज को केंद्र सरकार तक पहुंचाने के लिए केसरिया से पटना पद यात्रा पर हैं। बताते चले कि पद यात्रा की शुरुआत 6 दिसंबर को केसरिया से शुरू हुई थी, जो आज करीब लगभग शाम 6 बजे वैशाली पहुंचा। वैशाली पहुंचने के दौरान उनके स्वागत में सैकड़ों कार्यकर्ता सहित वैशाली प्रखंड प्रमुख शैलेंद्र प्रसाद सिंह ने बुके देकर उन्हें सम्मानित किया। इसी कड़ी में वैशाली प्रखंड विकास पदाधिकारी ने मंत्री जी को अशोक चक्र का प्रतीक देकर स्वागत किया। बताते चले कि पदयात्रा की शुरुआत 6 दिसंबर से शुरू हुई है, जो 12 दिसंबर को पटना जाकर समाप्त हो जाएगी। आज शुक्रवार को पदयात्रा वैशाली पहुंचा, जहां रात्रि में विश्राम के बाद सुबह की यात्रा पुनः प्रारंभ होगी। पदयात्रा के दौरान उनके स्वागत के लिए वैशाली जदयू के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र राम ने माननीय मंत्री को बुके देकर सम्मानित किया। मौके पर मृणाल कुमार सामाजिक कार्यकर्ता नीलोत्पल सिंह भी मंत्री महोदय के स्वागत में उपस्थित रहे। रिपोर्ट बेबी कुमारी, वैशाली। सर, चूंकि आप तो अभी गवर्नमेंट में बने हुए हैं, फिर भी पदयात्रा करने का क्या उद्देश्य है? हम लोग का यह मांग तो बहुत पुराना है और ये आरक्षण अधिकार पदयात्रा है और यह पदयात्रा हम लोग अखिल भारतीय अति पिछड़ा महासभा के बैनर तले कर रहे हैं। और इसमें जितने अति पिछड़ा हैं, जिनका अनुशंसा राज्य सरकार के ओर से केंद्र सरकार को किया गया है, जिसमें SC और ST में शामिल करने के लिए, तो हम लोग उसी को शीघ्र लागू करे केंद्र सरकार, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह पदयात्रा कर रहे हैं। और इससे पहले भी हम लोग कई बार पत्राचार कर चुके हैं, भारत सरकार के माननीय विभागीय मंत्री से जाकर के शिष्टमंडल में मिल चुके हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। एक तरफ जब भी किसी तरह का चुनाव होता है तो सबसे लंबा लाइन लगा करके अति पिछड़ा वोट करता है और उस समय भारतीय जनता पार्टी को बड़ा प्यारा लगता है अति पिछड़ा, लेकिन जब अधिकार देने का बारी आता है, उनको हक देने का समय आता है, उनको आरक्षण देने का चर्चा होता है या हम लोग मांग करते हैं, तो उसको अनसुना कर देते हैं। हम लोग का मांग है जल्द से जल्द हम लोग को SC ST में केंद्र सरकार शामिल करे और जो पिछड़ापन है हम लोग का, और वो किसी से भी छुपा हुआ भी नहीं, ये सब कोई जानते हैं कि अति पिछड़ा समाज का स्थिति बहुत ही दयनीय है और वो भी हर क्षेत्र में। तो इसलिए हम लोग तो माननीय प्रधानमंत्री जी से विशेष उम्मीद भी करते हैं और उम्मीद हम लोग को करना भी चाहिए, क्योंकि देश में उनके द्वारा बहुत तरह का चर्चा है कि भाई काम कर रहे हैं। तो जब सबको वो प्रयास करते हैं कि हम सबके लिए काम करें, और उनका नारा भी है कि सबका साथ सबका विकास, तो फिर उसमें अति पिछड़ा क्यों वंचित है और अति पिछड़ा क्यों पीछे है? तो अति पिछड़ा के लिए भी विचार करें और उनको अगर मुख्य धारा से जोड़ना है तो उनको आरक्षण की आवश्यकता है। और हम समझते हैं कि प्रदेश में सबसे पीछे अति पिछड़ा है और इसको आगे लाने में यह आरक्षण बहुत कारगर साबित होगा और हम लोग विशेष उम्मीद लगाए हुए हैं कि इस पदयात्रा के माध्यम से एक संदेश जाएगा और अति पिछड़ा यह जो हम लोग का आरक्षण अधिकार पदयात्रा है, इसका एक और खासियत है कि इसमें कोई अलग अलग जाति नहीं है, बल्कि सभी अति पिछड़ा वर्ग का लोग इसमें शामिल हैं। और हमको तो लगता है कि हम लोग जब गुजरते हैं तो अनेके लोग जो अति पिछड़ा के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, उनका भी इसमें समर्थन मिल रहा है। तो हम लोग इस आंदोलन से, इस पदयात्रा से उत्साहित भी हैं और पूरा उम्मीद लगाए हुए हैं भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि हम लोग को आरक्षण देंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है, जिसकी हम लोग को उम्मीद नहीं है, हम लोग को तो भरोसा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है तो हम अति पिछड़ा निर्णय लेंगे। और जब अति पिछड़ा एक साथ निर्णय लेगा तो जो समाज, बहुसंख्यक समाज सरकार बना सकती है, वो सरकार को मिटा भी सकती है। और आने वाला समय में अगर जो 2024 में लोकसभा चुनाव है, अगर इसको शीघ्र लागू नहीं किया गया है, जो वर्णित जाति है अति पिछड़ा वर्ग का, जिसका अनुशंसा राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, उसको अगर लागू नहीं किया जाता है तो आने वाला आगामी लोकसभा चुनाव में एकजुट होकर के हम लोग, जो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार है, उसका खिलाफ करेंगे और उनको गद्दी से उतारने का काम करेंगे। इस पदयात्रा के माध्यम से आप प्रदेशवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्रदेशवासी
तो हम लोग का साथ दे रहे हैं। और हम लोग को तो पूरा आज 4 दिन समाप्त भी हो चुका है। हज़ारों लोग साथ में रहते हैं और हमको लगता है हज़ारों लोग जिस रास्ते से हम लोग गुजरते हैं उस रास्ते में लोग स्वागत करते हैं और समर्थन करते हैं।